प्रायोरिटी स्केजुलिंग जो एसटीएफ एल्गोरिदम है वो एक स्पेशल केस है जनरल प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम में से। जो प्रायोरिटी है वो क्या है कि जो सीपीयू है वो एक प्रायोरिटी नंबर एलोकेट कर देता है हर प्रोसेस के साथ। और जो प्रोसेस जिनकी प्रायोरिटी हाई होती है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं, और जो इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेसेस होते हैं उनको एफसीएफएस ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया जाता है। और जो एसटीएफ एल्गोरिदम है वो एक सिंपली प्रायोरिटी एल्गोरिदम है जहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो इन्वर्स ऑफ द नेक्स्ट प्रिडिक्टेड सीपीयू बर्स्ट होती है। अगर जो लार्जर सीपीयू बर्स्ट होगा तो उसकी प्रायोरिटी लोअर होगी, अगर शॉर्टर होगा तो उसकी प्रायोरिटी हायर होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्केजुलिंग को इन टर्म्स ऑफ हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी। जो प्रायोरिटीज़ होती हैं उनको किसी फिक्स रेंज के साथ या नंबर्स के साथ सच एज 0 to 7 और 0 to 4095 हम इंडिकेट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कन्वेंशन नहीं है कि हम ज़ीरो को हाईएस्ट लें या लोएस्ट लें। तो कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो लोएस्ट नंबर को लो प्रायोरिटी के तौर पे लेते हैं, और कुछ ऐसे सिस्टम हैं वो जो लो नंबर्स को हाई प्रायोरिटी के तौर पे लेते हैं। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन टू डिफरेंट सिस्टम्स ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो लेकिन हम इस टेक्स्ट के अंदर, हम इस लेक्चर में हम अज्यूम करेंगे कि जो लोअर नंबर्स हैं वो हैव हायर प्रायोरिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है इसमें ये 5 प्रोसेसेस हैं, और ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो उनका अराइवल टाइम जो है वो 0 है, और इनका जो अराइवल ऑर्डर है वो P1, P2, P3, P4 एंड P5 है। इनके बर्स्ट टाइम और प्रायोरिटीज़ जो हैं वो गिवन है। अगर हम इसमें प्रायोरिटी स्केजुलिंग यूज़ करते हैं तो हम इसमें स्केजुल कर सकते हैं प्रोसेसेस को अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। वी कैन सी दैट वी हैव असाइंड प्रायोरिटीज़ एंड जनरेटेड दिस चार्ट अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज़। अब इसमें P2 की जो प्रायोरिटी 1 है तो ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, P5 की प्रायोरिटी 2 है तो ये सेकंड नंबर पे, P1 थर्ड नंबर पे, जो P3 है वो फोर्थ नंबर पे, और P4 है जो उसकी प्रायोरिटी 5 है जो सबसे एंड में एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें जो एवरेज वेटिंग टाइम आएगा वो 8.2 मिलीसेकंड होगा। जो प्रायोरिटीज़ हैं किसी भी सेट ऑफ प्रोसेसेस के ऊपर इंटरनली या एक्सटर्नली सेट की जा सकती है। तो जो इंटरनली प्रायोरिटीज़ होती हैं उसके ऊपर कोई मेजरेबल क्वांटिटी होती है या क्वांटिटीज़ होती हैं जो कंप्यूट करती हैं प्रायोरिटी किसी भी प्रोसेस की। फॉर एग्जांपल जो टाइम लिमिट है, मेमोरी रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ़ ओपन फाइल्स हैं, रेशियो ऑफ एवरेज आईओ बर्स्ट है टू एवरेज सीपीयू बर्स्ट है। इन जो मेजरमेंट्स को हम कंप्यूटिंग करके प्रायोरिटीज़ की शक्ल में हम इनको चेंज कर लेते हैं, और ये प्रायोरिटीज़ हम इंटरनली असाइन कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल प्रायोरिटीज़ होती हैं उसके लिए कोई क्राइटेरिया सेट किया जाता है जो आउटसाइड ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर होता है। फॉर एग्जांपल कि कोई प्रोसेस कितना क्रिटिकल है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और जो टाइप और अमाउंट ऑफ फंड्स जो हैं वो कौन सा जो प्रोसेस है वो पे कर रहा है, और या फिर जो डिपार्टमेंट है वो वर्क को स्पॉन्सर कर रहा है, या कोई और फैक्टर भी हो सकता है जिसकी बेस के हम प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं। जो प्रायोरिटी स्केजुलिंग है वो प्रीएम्प्टिव भी हो सकती है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकती है। जब भी कोई प्रोसेस रेडी क्यू में आता है तो इसकी प्रायोरिटी जो है वो कंपेयर की जाती है जो एग्जिस्टिंग या करंटली जो रनिंग प्रोसेस होता है उसके साथ। अगर तो कोई प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम हमने ऑप्ट किया है तो वो
अगर हमारे पास जो रेडी क्यू वाला जो प्रोसेस है और उसकी प्रायोरिटी रनिंग प्रोसेस की प्रायोरिटी से ज़्यादा है, तो जो रनिंग प्रोसेस है उसको प्रीएम्प्ट करके जो रेडी क्यू वाला प्रोसेस है उसको सीपीयू एलोकेट कर दिया जाएगा। और अगर नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम है तो फिर सिंपली जो जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होगी उसको क्यू के हेड में पुट कर दिया जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो सीपीयू स्केजुलर है उसको पिक करे और डिस्पैच कर दे। अब जो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आता है प्रायोरिटी स्केजुलिंग के अंदर वो इनडेफिनेट ब्लॉकिंग है या स्टारवेशन है। स्टारवेशन से मुराद ये है कि एक जो प्रोसेस है वो रेडी स्टेट में है, लेकिन वो सीपीयू का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है या सीपीयू ने उसको ब्लॉक किया हुआ है कि अंटिल जब तक जो इस वक्त प्रोसेस रन हो रहा है वो एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक जो वेटिंग प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो जो प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम है वो कुछ लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस को रेडी क्यू में वेटिंग स्टेट में रख सकता है। और अगर एक कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा लोडेड है और उसमें बहुत ज़्यादा जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस आ रहे हैं, तो फिर जो लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस होंगे उनको सीपीयू टाइम बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो दो में से एक बात हो सकती है जब इस तरह का सिनेरियो हो कि हमारे पास हाई प्रायोरिटी जो सीपीयू बर्स्ट हैं वो आ रहे हैं और लो प्रायोरिटी जो है वो रेडी क्यू में है। तो दो में से एक बात होगी, या तो प्रोसेस जो है बहुत देर के बाद उसको जो सीपीयू टाइम मिलेगा, या फिर जो सीपीयू है वो क्रैश हो जाएगा और बहुत से जो प्रोसेसेस हैं वो अनफिनिश्ड होंगे और दे विल नॉट बी एबल टू रन। तो इस प्रॉब्लम का एक सलूशन भी हम निकाल सकते हैं कि कोई अगर किसी प्रोसेस को इंडेफिनेट ब्लॉकेज मिलता है लो प्रायोरिटी प्रोसेस को, तो वो जो सलूशन है वो एजिंग है। एजिंग क्या करता है कि वो ग्रेजुअली जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस होता है उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज़ करता रहता है, ताकि जब वो बहुत ज़्यादा उसको वेट ना करना पड़े। अगर वो वेट कर रहा है बहुत ज़्यादा तो उसकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास जो प्रायोरिटीज़ हैं वो 1 से लेके 127 तक है, फ्रॉम 127 टू 0, 0 इज़ हायर प्रायोरिटी, तो हम कह सकते हैं कि हर सेकंड के ऊपर हम प्रायोरिटी इंक्रीज़ कर दें एक वेटिंग प्रोसेस की बाई 1। तो क्या होगा कि आखिरकार एक प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी 127 थी, जो कि लोएस्ट है इस केस में, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी प्रायोरिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी और एट द एंड ये जो है वो इसकी प्रायोरिटी -127 तक हो जाएगी, लाइक ये 0 पे आ जाएगा या हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम इसको कंबाइन कर लें राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी स्केजुलिंग को इस तरह से कि जो सिस्टम एग्जीक्यूट करे वो हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेसेस को करे और जो सेम प्रायोरिटी वाले जो प्रोसेसेस होंगे उनके ऊपर राउंड रॉबिन स्केजुलिंग कर दें। इसी को हम अगर इलस्ट्रेट करें एक एग्जांपल के साथ, जिसमें हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो P1, P2, P3 और P4 और P5 हैं और इनका जो बस टाइम 45873 है और प्रायोरिटीज़ जो हैं वो 32213 है। अगर हम इसके ऊपर प्रायोरिटी स्केजुलिंग यूज़ करते हैं और साथ में राउंड रॉबिन को भी इम्प्लीमेंट करते हैं विद ऐसे प्रोसेसेस जिनकी इक्वल प्रायोरिटी है, तो हम इन प्रोसेसेस को अकॉर्डिंगली स्केजुल कर सकते हैं। तो इसमें जो P4 है इसकी प्रायोरिटी जो है वो हाईएस्ट है, इट विल एग्जीक्यूट फर्स्ट। उसके बाद P2 की प्रायोरिटी 2 है और उसके बाद जो है वो P3 की प्रायोरिटी जो है वो 2 है। फिर उसके बाद P2 की प्रायोरिटी 2 है, P3 की प्रायोरिटी 2 है, फिर अगेन P2, P3 और फिर जो है P1 जो है उसकी प्रायोरिटी जो है वो
3 है, P5 की जो प्रायोरिटी है वो 3 है, फिर अगेन P1 और फिर P5 जो है ये इस तरह एग्जीक्यूट होंगे। इस एग्जांपल में जो प्रोसेस P4 है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो इस तरह ये सबसे पहले कंप्लीट करेगा अपना जो है बर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद P2 और P3 जो है, P2 और P3 जो है इनकी जो नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी है 2 प्रायोरिटी है। और इस तरह ये राउंड रोबन फैशन में, मतलब P2 को भी टाइम मिलेगा, P3 को भी टाइम मिलेगा, और ये दोनों जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अब इसमें अगर आप गौर करें कि जब P2 16 के ऊपर जो है वो फिनिश होता है तो P3 जो है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो फिर ये रन होगा। जब ये कंप्लीट कर लेगा अपनी एग्जीक्यूशन, तो फिर हमारे पास जो प्रोसेसेस बच जाते हैं वो P1 एंड P5 हैं, और इन दोनों की जो प्रायोरिटी है वो इक्वल है, तो इन दोनों को फिर हम राउंड रॉबिन प्रोसेस फैशन में इक्वली एग्जीक्यूट कर देंगे।